तो स्टार्ट करें फिर। ठीक है, आज हम लोग जितना भी ट्राइब्स में पढ़ा है उसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है शायद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों के कल्याण हेतु विभाग का गठन कब किया गया? 2011 में। ठीक है, विभाग का गठन हुआ है 2011 में। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियों विमुक्त घुमंती घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु के रूप में मान्यता प्राप्त है? इसमें विमुक्त कितनी है? कितनी? 21। और घुमंतु अर्ध घुमंतु 30। ठीक है, और ये कौन से आयोग में इसको 51 है ऐसा कहा गया था? किस चीज में बोला गया था? नहीं, जो विभाग बना था उसमें कहा गया था कि 51। हाँ, टोटल 51 होगा। 1996 का है। नहीं, विभाग 99 2011 का है ना। अभिकरण होगा। अभिकरण है जो 1996 का है। हाँ, 22 जून 2011 को विभाग बना है और अभिकरण 1996 का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विमुक्त के रूप में अधिसूचित है? देखो, बैगा ये तो जनजाति है। बिंजवार ये चिंजवार लिखा है लेकिन वो बिंजवार है। ठीक है तो बिंजवार भी बैगा की उपजाति है और भारिया भी एक जनजाति है, लेकिन कंजर जो है वो विमुक्त जनजाति में आती है। ठीक है, हमने टोटल 21 विमुक्त जातियां लिखी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति अभिकरण। ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया। अभिकरण 96 में और विभाग 22 जून 2011। ठीक, मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु है? तो 30। और 21 क्या है? विमुक्त। ठीक, विमुक्त जाति दिवस 31 अगस्त 2021 प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फिर ये है उपचार, मतलब सांप से उपचार के लिए कौन सी जनजाति? कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया विमुक्त जो जाति है वो कालबेलिया। बंजारा क्या करती है? कंघी का आविष्कार और गहना प्रिय, सबसे ज्यादा, सॉरी, श्रृंगार प्रिय। ठीक है, और पारधी जनजाति क्या करती है? शिकार करते हैं सबसे ज्यादा। ठीक, फिर है कालबेलिया नृत्य किस वर्ष यूनेस्को की? तो 2010 में। ठीक है, फिर है हस्तशिल्प गुदड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है कालबेलिया, तो इसको लिख लो। कालबेलिया गुदड़ी बनाती है। गुदड़ी। हाँ, कपड़े से जो बनती है, सही बात। गुदड़ी कालबेलिया। हाँ, गुदड़ी गुदड़ी ही लिखा है। ये वो लिखा है ऐसा है कि उसको गुद्दी पढ़ेंगे, बाकी वो गुदड़ी है। ठीक है, अच्छा, वो जो विभाग था 22 जून 2011 को बना है, उसका संरचना क्या है? उसका स्ट्रक्चर, कितने मेंबर होंगे उसमें? 1+5+6। ठीक है, 5 क्या होते हैं? हाँ, तो वही तो बोल रही। 22 जून 2011 को एक अभिकरण बना है। अभिकरण ही तो बना है ना। अच्छा ठीक है, 22 जून 2011 को विभाग बना है और 1996 में अभिकरण बना है। ठीक है, अभी हाँ, गठन हुआ, उसमें कितने सदस्य हैं? 1+11, जिसमें 5 क्या होते हैं? 5 अशासकीय और 6 शासकीय। ज्यादा शासकीय है और 5 अशासकीय। ठीक, हाँ, कालबेलिया वंश के संस्थापक है गुरु कानिफनाथ। ठीक है, याद रखना, लिखना है तो लिख लो, गुरु कानिफनाथ। कालबेलिया वंश के संस्थापक गुरु कानिफनाथ। ठीक, फिर है प्रदेश के सीहोर व रायसेन क्षेत्र में कौन सी विमुक्त जनजाति पाई जाती है? तो हमने पढ़ा है पारधी। भोपाल, रायसेन, सीहोर में पारधी। संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय स्त्रियां किस विमुक्त जनजाति से आती है? तो ये अभी मैंने बताया था, बंजारा। और गहना प्रिय और गुदना प्रिय गोंड। ठीक है, और गुदनी कला किससे रिलेटेड है? तो कोल जनजाति से है। ठीक है, गुदनी कला। फिर है डंडावेली नृत्य,
बंजारा, ठीक है, डंडावेली। नेक्स्ट है बहेलियों को किस विमुक्त जनजातियों के समूह में सम्मिलित किया गया है? तो बहेली जो है वो पारधी जनजाति में ही, ठीक है, तो पारधी का ही लिख लो एक सब ट्राइब बहेली, बहेली पारधी। हाँ हाँ, सब ट्राइब ही समझ लो, बहेली पारधी होते हैं, ठीक। लिख लिया। नेक्स्ट, भीखू रामजी दाते आयोग का गठन कब किया गया था? 1999। इसने क्या रिकमेंडेशन दी थी? किसके लिए रिकमेंडेशन दी थी? घुमंतु और अर्ध घुमंतु आयोग के लिए, ठीक है, मतलब जनजातियों के लिए इस आयोग ने रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। और टोटल 51 होंगे, ये किसने कहा था? 51 विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु होगी, वो किसने कहा था? विभाग ने कहा था। विभाग कब बना था? 2011, ठीक है। अब नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति अभिकरण में, ये क्वेश्चन आ गया, अशासकीय कितने होंगे और शासकीय 6, ठीक है, 1 + 6 + 5, तो 6 शासकीय और 5 अशासकीय, ठीक। मध्य प्रदेश कुल कितनी विमुक्त जनजातियां अधिसूचित है? तो कितनी है मध्य प्रदेश में? 21। और घुमंतु और अर्ध घुमंतु कितने हैं? 30, ठीक। ये बोल रहा है विभाग कब बना? 2011। डेट क्या है? 22 जून 2011, ठीक। आला खंड का गायन करने वाली जनजाति कौन सी है? ये हरबोले है, ये लिख लो, आला खंड हरबोले, हरबोले जनजाति आला खंड का गायन करती है। आला खंड किसने लिखा है? जगनीक, ठीक है। अच्छा, जो आला गाते हैं उनको क्या कहा जाता है? हाँ, ठीक है, कल पता करके आना, ठीक है। जो आला गाते हैं उनको क्या कहा जाता है? कम- लिख लिया, हरबोले जनजाति आला खंड का गायन करती है। कल का क्वेश्चन है, मतलब कल आप लोग को पता करके आना है कि जो आला गाते हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक। निमाड़ क्षेत्र में गायन के लिए पहचाने जाने वाली जनजाति हरबोले है, ठीक है, अभी हमने लिखा तो निमाड़ क्षेत्र में। फिर है बाछड़ा जनजाति का संबंध मूलतः किस किस जनजाति से है? तो ये कंजर जनजाति से है, ठीक है। और बाछड़ा एक ऐसी जनजाति है जो वैश्यावृत्ति करती है, तो अगर कहीं लिखना चाहो तो ये लिख लो, बाछड़ा। बाछड़ा एक प्रकार की विमुक्त जनजाति है और ये वैश्यावृत्ति में इन्वॉल्व है। प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। हाँ, इसीलिए ये जो बाछड़ा जनजाति है वो सहरिया से संबंधित है, इसी कारण वो जो आंदोलन चला था, सही बोल रहे हैं, वहां पे भी वैश्यावृत्ति से। आंदोलन का नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन सहरिया। अगर आप लोग को पता हो तो बता दो, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो बाछड़ा जनजाति का संबंध कंजर से है और सहरिया भी है इसका आंसर तो, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और देख लूंगी, ठीक है। फिर है जीवन यापन करने हेतु नटकार्य करने वाली, तो ये बाछड़ा ही है, ठीक है, नटकार्य बाछड़ा करती है, ठीक है। किस जनजाति के लोग स्वयं को पानगुरु के वंशज मानते हैं? तो ये कंजर है। और कंजर एक और पढ़ा था, आ, कंजर जनजाति के गुरु थे ना शायद, कालबेलिया के गुरु गुरु थे, कौन से थे? गुरु कानिफनाथ कालबेलिया की, ठीक है। और कंजर के कौन हो गए? पान गुरु। फिर है नारसी पारसी संबंध है, नारसी पारसी का संबंध है कंजर से, जैसे हमने फेरे फेरे पढ़ा था, उसका संबंध किससे था? भील से। वैसे ही नारसी पारसी जो है वो संबंधित है कंजर से, ठीक है। पान गुरु लिखना है, कंजर के गुरु पान गुरु और कालबेलिया के गुरु कानिफनाथ। इससे कम चांसेस है कि ये टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे,
बस इतना पता होना चाहिए कितनी विमुक्त है, कितनी घुमंतु अर्ध घुमंतु है, वो जो आयोग है वो कब बना, अभिकरण कब बना, भीखू राम जी दाते आयोग कब बना। हाँ ये पूरे इसी टॉपिक के कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। मतलब जितना हमने अभी तक पढ़ा है ना सारे मैं उसमें कवर कर रही हूँ, सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी ये वाला टॉपिक चल रहा है। ठीक है, लिख लिया नरसी पारसी कंजर। फिर है चक्राकार नृत्य किस जनजाति का है, तो चक्राकार मतलब चक्र बना के जो नृत्य करती है वो कंजर जनजाति है। ठीक है। फिर है हिंदू सिख इस्लाम धर्म को मानने वाली कंजर है, और सिर्फ सिख धर्म को कौन सी जनजाति, बंजारा। और हिंदू सिख और इस्लाम तीनों को मानने वाली कौन सी जनजाति है, कंजर। तो ये भी लिख लो, हिंदू सिख और इस्लाम धर्म को मानने वाली कंजर। ट्राइब फॉलोइंग हिंदू सिख एंड इस्लाम रिलीजन, ट्राइब फॉलोइंग हिंदू सिख एंड इस्लाम रिलीजन। फिर है निम्नलिखित में से किस जनजाति को गिहार कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज कॉल्ड गिहार। तो ये भी कंजर को ही गिहार कहा गया है। ठीक, अलार्म बज गया। ठीक है। भराड़ी हरबोला किस क्षेत्र की जनजाति है, तो निमाड़ा भी हमने पढ़ा था कि हरबोले क्या गा रहे हैं, आलाखंड गा रहे हैं। उसके पहले हमने पढ़ा था कि निमाड़ क्षेत्र में कौन गाता है, तो हरबोले। और वैसे ही लिखा है भराड़ी हरबोला किस क्षेत्र की है, तो फिर वो भी निमाड़ की होगी। ठीक। तंबूरा वाद्यंत्र किस जनजाति से है, तो ये भराड़ी हरबोला से है, ये लोग तंबूरा बजाते हैं और फिर आलाखंड गाते हैं। ठीक। फिर है बाछड़ा जनजाति का संबंध, ये मंदसौर क्षेत्र से है, तो ये लिख लो दशपुर मंदसौर। कौन सा इंस्क्रिप्शन है यहाँ से, मंदसौर या फिर दशपुर, कौन थे इससे रिलेटेड, यशोवर्मन, यशोवर्मन। ठीक है। और क्या यहाँ पे क्या साक्ष्य मिले हैं, नहीं सती प्रथा तो एरन है। हाँ पहला एडवर्टाइजमेंट इसी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। और क्या क्या क्या, नहीं, हाँ बस यही यही पूछ रही थी मैं, बुनकरों की श्रेणी का इसी से पता चलता है। ठीक है। और दसपुर इंस्क्रिप्शन से दो मतलब रूलर रिलेटेड है, एक तो कुमारगुप्त भी है और दूसरे यशोवर्मन भी है। ठीक है। ये क्वेश्चन हर बार आता है, इनका फेवरेट क्वेश्चन है दशपुर, शायद सर ने भी बताया होगा ये चीज, है ना। निम्नलिखित में से किस जनजाति को बांसचड़ा कहते हैं, तो नाम से बांसचड़ा और बांछड़ा। ठीक है, लॉजिकली भी वो लगा लोगे क्वेश्चन। ठीक है। बाछड़ा जनजाति किसे देवता के रूप में पूजती है, पीपल वृक्ष। मंदसौर, मतलब मंदसौर का पुराना नाम ही दशपुर था। अनूप किसका है, अनूप निमाड़। ठीक है, बताना। रावण की कहते हैं, हाँ 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 वैसा ही है, सही। हाँ। अच्छा फिर बताओ और पूछूं। ठीक है, वत्स किसका है, ग्वालियर का है। ठीक है। और मानधाता किसका पुराना नाम था, खंडवा, खंडवा खंडवा। ठीक है, ओमकारेश्वर खंडवा। ठीक। और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ नलपुर शिवपुरी। ठीक। नरवर, हाँ नरवर किला है शिवपुरी में, नलपुर उसका नाम था पुराना शिवपुरी का। ठीक। तुंडीकर दमोह। ठीक। अच्छा ये बताओ, हाँ हाँ ओल्ड नेम है। ये आदमगढ़ होशंगाबाद की खोज किसने की थी, आरबी जोशी। ठीक है, क्या मिला है यहाँ से, नहीं वो तो सीहोर से मिले हथनौरा। होम्यो इरेक्टिस नहीं, हाँ पशुपालम के साक्ष्य मिले थे। और कौन सी साइट है ये, मध्य पाषाण। ठीक है, मीजोलिथिक। चीता पकड़ने में माहिर जनजाति, तो चीता पारदी, ये बताया था मैंने उस दिन, चीता पकड़ती है, बंदर पकड़ती है। ठीक है। और और ये लोग ना ये मगरमच्छ का तेल भी निकाल के, ठीक है, ये यही लोग करते हैं। वे, हाँ तो शिकारी होते हैं इसीलिए। फिर है विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में, ये 31 अगस्त, अभी मैंने बताया था 2021 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। ठीक, यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये सारे ट्राइब से ही है, बैगा है शायद इसका,
मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति बैगा जनजाति की उप जनजाति नहीं है? देखो, बिंजवार सबसे डेवलप्ड है। नरोतिया, भरोतिया, काटमैना, रायमैना, ये सब इसकी उप ट्राइब है और बडोया इसकी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है द बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? कब पब्लिश हुई थी? हाँ, 1939। और एक और बुक थी द मुड़िया एंड देयर घोटुल, कब हुई थी? 1947। ठीक है, ट्राइब्स ऑफ इंडिया किसकी बुक है? ठीक है, कल मैंने जो बुक्स लिखाई थी वो पूछू। ठीक, द अबुझ मारियास, टीवी नायक की और कौन सी है? नहीं, द कमार तो एससी दुबे की है। हाँ, 12 भाई बिंजवार और द भील अ स्टडी। ठीक है, 3 बुक है टीवी नायक की, द भील अ स्टडी, द अबुझ मारियास और 12 भाई बिंजवार। ठीक है, वेरियर एल्विन की कौन सी है? द बैगा, द अगरिया, द गौर, और फिर एक था द मुरिया एंड देयर घोटुल, ये तो पता है। और 2 बुक और थी, हत्या और आत्महत्या के बीच, मारिया और जनजाति मिथक। ठीक, और द कमार किसकी है? एससी दुबे, श्यामचरण दुबे। ठक्कर पप्पा की तो याद है। अच्छा, ट्राइबल इकोनॉमी किसकी है? दयाशंकर नाग। ठीक, इसको लिंक कर लो, कुछ भी ट्रिक बना के लिंक कर लो, मतलब फनी ट्रिक्स बना लो, ज्यादा याद रहती है। ठीक है, द आर्ट ऑफ कल्चर, एएल क्रोबर। ठीक, कल्चर से क्रोबर। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। फिर है बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के देवता कौन है? देखो, इंद्रदेव, अग्निदेव, सोमदेव हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, और ठाकुर देव इनके देवता है। इन तीनों के बारे में तो पढ़ा ही नहीं, तो वैसे भी वो ठाकुर देव वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? देखो, मंडला में बैगा है, शहडोल में है, बालाघाट में। अगर आपको नॉर्मली पता नहीं है कि कहाँ पे है अभिकरण, तो वो वैसे ही एलिमिनेट हो रहा है कि रायसेन में तो बैगा जनजाति है ही नहीं। कौन सी है? पारधी। ठीक, इंग्लिश में तो नहीं बोलना, समझ में आ रहा है ना? हाँ, बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो बैगा के, बूढ़ा देव, ठाकुर देव। ठीक है, दूल्हा देव बैगा के भी है, गोंड के भी है। ठीक है, दूल्हा देव तो कोरकू में भी आ जाते हैं। भगवान में इतना परेशान नहीं होना, लेकिन बस भीलट बाबा तो याद होगा, भील के हैं। ठीक है, बाबा देव भी उन्हीं के हैं। ठीक, फिर है मध्य प्रदेश के आदिवासियों में से किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? तो टैटू आर्टिस्ट, गुदना कलाकार, ये कल भी क्वेश्चन आया था। बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? मंडला और बालाघाट क्षेत्र में। ठीक, नेक्स्ट है बैगा चक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में? अब इसका डिस्क्रिप्शन दो मुझे। कौन सा गांव है, कौन सा विकासखंड है? समनापुर विकासखंड के कितने गांव? 52 गांव, उनको मिलाकर एक क्षेत्र बना है जिसको बैगाचक कहते हैं। वो कहाँ पे है? डिंडोरी में। ठीक, क्वेश्चंस कभी भी लगाओ तो वो उस ऑप्शन पे पहुंचो और उसके जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं वो कवर करो, वरना क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब नहीं कि क्वेश्चन आंसर याद कर लिया, क्या मतलब है? ठीक, बैगा जनजाति में स्त्रियों के गर्भवती होने पर गर्भवती महिला को समय समय पर आवश्यक देखरेख या जड़ी बूटियों के सेवन की सलाह देने वाली वरिष्ठ महिला को क्या कहते हैं? सुनमाई। ठीक है, सुनमाई। ठीक है, बैगा जनजाति के संदर्भ में करस कौवा की स्थापना किस संस्कार में की जाती है? विवाह संस्कार। तो इसको लिख लो, लिख लो इसको, करस कौवा विवाह संस्कार, करस कौवा विवाह संस्कार। किसमें है? बैगा में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट करूं। बैगा जनजाति में दोनों पक्ष के माता पिता की स्वीकृति न होने पर परिचित रिश्तेदार की मदद से नवयुवक युवती द्वारा किस विवाह प्रथा का प्रचलन है? तो उधारिया विवाह। लमसेना में क्या होता है? लड़का जो होता है वो लड़की के घर जाके सेवा देता है, फिर उसके मतलब ससुर को पसंद आता है, फिर शादी होती है। और जो लड़का सेवा देता है उसको क्या कहते हैं? लामानाई। इस विवाह को और क्या कहते हैं? सेवा विवाह। ठीक है, लमसेना या फिर सेवा विवाह। उठवा विवाह, हाँ, और चढ़ विवाह सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह है। ठीक है, चोर विवाह भी होता है, उसमें चोरी करते होंगे, और उठवा में उठा लेते हैं। ठीक है, और उधरिया विवाह क्या होता है कि जब स्वीकृति नहीं होती है
तब वो किसी रिश्तेदार की मदद से वहां पे विवाह करवाते हैं, तो वो कौन सा है? हाँ, उठवा भी उन्हीं का है। बैगा और गोंड दोनों का है उठवा विवाह। ठीक, वैसे लमसेना तो गोंड का है ना। बैगा जनजाति की विवाहित स्त्रियों को सुहाग की निशानी के रूप में किस आभूषण को धारण करना? तो ये तरकुल है। ठीक है, इसको लिख लो। जैसे हमारे में मांग भरते हैं, उनमें तरकुल पहनते हैं। ठीक है, तरकुल एक तरीके का मंगलसूत्र ही होगा वो, तरकुल। ठीक है, बैगा जनजाति में स्त्रियों में विवाह की निशानी। ठीक है, आभूषण है तरकुल। ठीक, नेक्स्ट है बैगा जनजाति में जादू टोना, भूत प्रेत, बाधाओं और झाड़ फूक करने वाला प्रमुख व्यक्ति, ये तो गुनिया कहलाता है, पढ़ा था। हाँ, गुनिया जो होते हैं वो झाड़ फूक ही करते हैं। ठीक है, और बड़वा क्या कर रहे थे? पर ये बड़वा डॉक्टर थे। किसमें? भील जनजाति में। डहाला कौन होते हैं? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। ठीक है, पडियार तो कोई कहीं ऐसा पढ़ा नहीं है, पडियार। ठीक, बैगा समाज में गांव का रक्षक देवता ठाकुर देव। ठीक, ठाकुर देव गांव के रक्षक है। और गोंड जनजाति में एक गांव की सीमा रक्षक देवी होती है, खैर माई। ठीक, कल वो खैर साई करके आ गया था, तो वो वही है, खैर माई। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली, जैसे 2021 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, हमने हमेशा पढ़ा था कलगी तुर्रा, उसमें वो कलंगी तुर्रा लिखा था। और वैसे तो वो क्या था, नाटक था, लेकिन उसमें उन्होंने डांस दे दिया था। ठीक है, आंसर भी उन्होंने तीनों दिया, निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड। तो कभी भी थोड़ा मतलब क्योंकि बोलचाल की भाषा में वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी रिलेटेड मिले तो लगा देना जो आपको पता है। खैर माई है, खैर साई है, वो समझ जाना कि खैर माई है। ठीक है, जो पढ़ा है आपने, क्योंकि ये सब ट्राइबल शब्दावली होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, ये क्या है? मध्य प्रदेश में निवास करने वाले बैगाओं द्वारा जंगलों में बेवार खेती की जाती है। इस खेती को करने से पूर्व किस देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो ये है वागेश्वर देव। ठीक, फिर है बैगा जनजाति में गांव के पुरोहित या पंडा किसे माना जाता है? तो देवार को माना जाता। ठीक है, और समरथ कौन होते हैं? हाँ, जैसे गांव में कोई भी सोशल फंक्शन है तो उनके लिए राशन का। ठीक है, कौन सी जनजाति में है? बैगा में ही है। ठीक, और मुकद्दम, ये तो पंचायत के मुखिया होते हैं। और कोटवार क्या करते हैं? ये लोग मैसेंजर का काम करते हैं। ठीक, मध्य प्रदेश में पहाड़ी ढलानों में खड़े वृक्षों को काटकर बेवार खेती, तो बेवार खेती बैगा की है। ठीक है, चिमाता किसकी है? ठीक है, दहिया किसकी है? दहिया भी भील की है, लेकिन दजिया किसकी है? वो भारिया की है। और पोडू, ये बैगा की ही है पोडू। ठीक है, बेवार और पोडू दोनों बैगा की है। और बार कृषि किसकी है? गोंड की है। ठीक, बारी है, बारी, बार नृत्य है, हाँ, कवार का। ठीक ठीक, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली बैगा जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, चाचरी किसके द्वारा है? कोरकू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वो ठाटिया तो कुछ ऐसा है नहीं, हमने एक घेटिया पढ़ा था, वो क्या था? प्रसाद बांटने वाला घेटिया। ठीक है, गरबा नृत्य तो ये तो अलग चला जाएगा। एक है सैला, तो सैला क्या था? सैला नृत्य किसके द्वारा किया जा रहा था? महिलाओं के द्वारा। ठीक है, और बैगाओं में जो महिला करती है वो। भड़म और सैतम किसका है? भारिया जनजाति। और कर्मा नृत्य को कब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में? इसका डेट नहीं है। ठीक है, कालबेलिया का है, कालबेलिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब? 2010 में। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि उनको इंक्लूड किया गया है, मैंने आंसर ही बता दिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, लमसेना किस जनजाति की बात पता है? लेकिन ये गोंड का है। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो गोंड भी होगा, बैगा भी होगा। ठीक है, गोंड का भी है, बैगा का भी। मैंने ये कहा था कि गोंड और बैगा में बहुत सारी चीज कॉमन मिलती है, क्योंकि उनका एरिया भी कॉमन है, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, और दोनों ट्राइब इंटर रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि उनके भगवान भी ठाकुर देव, दूल्हा देव, दोनों में कॉमन है। ठीक, वैसे लमसेना अगर मैं लगाऊंगी तो मैं तो गोंड ही लगाऊंगी। ठीक, कर्मा नृत्य किस जनजाति का है? सैला कर्मा दोनों बैगा का है और गोंड का भी है।
ठीक है। रीना, टीना, गेंडी, गोचो, ये किसका है? गोंड का है। ठीक। ददरिया, ये हमने कल परसों पढ़ा था। ठीक है, बैगा का है। ददरिया डांस भी है और गीत भी है, दोनों। अच्छा, खम्ब स्वांग किसका है? बैगा, नाटक है ये। हाँ, लकड़ बग्गा, ठीक है। दुलदुल घोड़ी, सहरिया, ठीक। और एक और था, नहीं रागिनी तो पता ही होगा। और कौन सा था यार? हाँ, फाग किसका था? हाँ, कौन से फाग थे? इसूरी, ठाकुर और राई फाग, ठीक। फिर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति की कौन सी उपजाति नहीं है? देखो, अभी पढ़ा था, राय मैना, कठमैना, नरोतिया, भरोतिया, गोंड मैना, ये सारी बैगा की है। और बगोरिया ऐसी कोई उपजाति है ही नहीं, ठीक। मध्य प्रदेश में बैगाचक का अधिकांश भाग किस जिले में? डिंडोरी, कितने विकासखंड? 52। किस क्षेत्र के? समनापुर विकासखंड के 52 गांव, ठीक है। फिर है बैगा जनजाति, बैगा पंचायत में कौन सा पंच नहीं होता है? तो गोहिया नहीं होता है। गोहिया तो एक पंचायत होती है, कोल की पंचायत है, ठीक है। मुकद्दम, समरथ, कोटवार तीनों होते हैं, लेकिन गोहिया एक पंचायत है, पंचायत का नाम है जिस कोल जनजाति में, ठीक। जल्दी हो रहा हो तो बता दो, है ना। वैसे ये क्वेश्चन हमने कई बार लगाए हैं, इसीलिए भी। मध्य प्रदेश में गुनेरी घास के छोटे छोटे छल्ले गुथकर चैन के समान सुंदर मालाएं किस जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो बैगा, इसको लिख लो। गुनेरी घास की माला, बैगा जनजाति द्वारा। बस इतना ही लिखना, गुनेरी घास की माला, बैगा जनजाति द्वारा। चेन्स मेड ऑफ गुनेरी ग्रास, हिंदी में भी वो वही, इंग्लिश में भी वही लिखा है, गुनेरी ग्रास। गुनेरी ग्रास। कनगी क्या है? कनगी बांस की बनी हुई एक कोठी जैसा है जिसमें अनाज रखा जाता है, कौन सी जनजाति? भील। बैगा जनजाति में विवाह के अवसर पर बारात की अगवानी पर, ये मैंने बताया था, स्वागत में महिलाओं द्वारा कौन सा? परधौनी। और जब बारात जाती है तब बिल्मा, 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 ठीक है। बारात आती तो परधौनी, और बारात जाती तब बिल्मा। परधौनी नृत्य के, हाँ, अर्जुन सिंह दुर्वे। कब मिला पद्मश्री? 2022। बहुत बढ़िया। इनकी बुक बैगा गीत। संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय, देखो फिर इन्होंने गलत कर दिया, इसका आंसर बैगा गोंड दोनों होगा, ठीक है। ये ज्यादा प्राथमिकता बैगा को, गोंड, हाँ, ठीक है। बैगा और गोंड दोनों होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो या तो वो डिलीट होगा या तो फिर इसके दो आंसर होंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। ये देखो, ये आ गया, सुपा तुआ पद्धति को किस जनजाति द्वारा महत्व दिया जाए? ये तो बैगा है। क्या होता है इसमें? हाँ, पल्स चेक करते हैं और पता करते हैं कोई दुष्ट आत्मा का, ठीक है। तो ये सुपा तुमा बैगा में। एक मैंने बताया था तुमा बाजा, हाँ, वो भीमा बजाती है, उसमें एंटरटेनमेंट का साधन है, ठीक। फिर है उधरिया विवाह प्रथा, ये अभी पढ़ा था हमने। इसमें क्या होता है? इसमें जब दोनों साइड से मानते नहीं है तो किसी भी रिश्तेदार से मध्यस्थता कराते हैं और फिर शादी करते हैं। तो ये कौन सा है? बैगा। बैगा जनजाति में किस वृक्ष को प्रिय मानते हैं? तो ये साल वृक्ष है, ठीक। साल या फिर सांझ। और कौन से, किस भगवान की पूजा कर रहे थे इसमें? बूढ़ा देवी थे ना, हाँ, ठीक है। फिर है रसनवा पर्व, बैगा जनजाति द्वारा क्या होता है इसमें? रसनवा या फिर उसको रतौना पर्व बोलते हैं, जिसमें मधुमक्खी की पूजा की जाती है। कितने दिन की पूजा होती है? 9 दिन। और ये हाँ, 9 वर्ष के बाद होता है, ठीक। किस जनजाति द्वारा बेवार कृषि? तो ये गोंड, ठीक है। भील की कृषि बताओ, सॉरी बैगा, हाँ, भील की कृषि बताओ, मैं ये कह रही हूँ। चिमाता और दहिया, ठीक है। सहरिया की ऐसी कोई कृषि का नाम नहीं था। गोंड की क्या है? बारी, ठीक है। दजिया भारिया की, ठीक है। दहिया भील की है, दजिया भारिया की है, ठीक। बैगा, झूम कल्टीवेशन होता है, नाम है मतलब उसका, हाँ, झूम कल्टीवेशन होता है, उसका एक टाइप है चिमाता, ठीक है। झूम कल्टीवेशन में क्या होता है? उस जगह को जला देते हैं, फिर कल्टीवेशन करते हैं, फिर जलाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं स्लैश एंड बर्न को? स्लैश एंड बर्न, ठीक है। उसको एक टर्म ही है इंग्लिश में, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। झूम कल्टीवेशन को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया है कि स्लैश एंड बर्न किसी को किसको कहते हैं। अब हिंदी में वो क्या है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता,
ठीक है, बैगा जनजाति में पंचों की बैठक को क्या कहते हैं? मांदी। ये लिख लो। मांदी क्या है? अरे मांदी हमारे इधर बोलते हैं, जब चार लोग बैठे हैं, बोलते हैं कि क्यों मांदी बैठ रहे हो तो मांदी पंचों की बैठक। ये इसीलिए क्योंकि बैगा जनजाति मंडला बालाघाट डिंडोरी में है, इसीलिए थोड़ा बहुत तो चीजें, जैसे मड़ई पर्व मैंने बताया था, वो भी बालाघाट क्षेत्र में मनाते हैं। जैसे मांदी, मांदी भी बोलते हैं, कुछ कुछ जो भाषा इनकी है वो हमारे इधर भी बोली जाती है, मतलब नॉर्मल बोलचाल में। ठीक है, फिर है, करूँ आगे? निम्नलिखित में से बैगा जनजाति की उपजातियां है, क्या है? निधुनिया, हाड़ा, रटूडिया और घंगरिया। देखो ये हमने कहीं नहीं पढ़ा है, इसको लिख लो अगर चाहो तो। ये इसकी उपजाति है। वैसे हमने क्या क्या पढ़ा है? राय मैना, कठमैना, नरोतिया, भरोतिया, ठीक है, गोंड मैना, बिंझवार है बैगा की। ये एक और इन्होंने बता दिया, ये लिख लो, बैगा जनजाति की उपजातियां चारों ही है, निधुनिया, हाड़ा, रटूडिया और घंगरिया। निधुनिया, हाड़ा, रटूडिया और घंगरिया, ये बैगा की उपजाति है। अच्छा है, कभी पूछ लिया रटूडिया किसकी है तो हमें पता है। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है। निधुनिया, हाड़ा, रटूडिया और घंगरिया, इंग्लिश में इसकी। ठीक है, लिख लिया। बैगा जनजाति की महिलाएं कौन सा, हाँ, कौन सा परंपरागत वस्त्र नहीं पहनती है? ठीक है, अंगरखा कौन पहनता है? भील। देखो मूंगी, बिगरा, चकदरिया के बारे में आपको नहीं पता होगा, लेकिन अंगरखा के बारे में पता है कि ये नहीं पहनते, ये भील पहनते हैं। ठीक है, तो अगर लिखना चाहो तो बैगा जनजाति के वस्त्र लिख लो, मूंगी, बिगरा और चकदरिया। हाँ, इनके वस्त्र हैं बैगा के, मूंगी, बिगरा, चकदरिया। अंगरखा आप लोग को पता है, भील। ठीक, मूंगी, बिगरा, चकदरिया बैगा जनजाति की महिलाएं पहनती हैं। करूँ कंटिन्यू? ठीक, बैगा जनजाति में किस देवी को वन देवी कहा जाता है? तो ये बंजारिन माई को। देखो खैर माई तो किस में है? गांव की सीमा रक्षक देवी है गोंड जनजाति में। ठीक है, बंजारिन माई को वन देवी कहा जाता है, याद रखना बस इनको। ठीक, फिर है बिद्री किस जनजाति का बीज बोने का पर्व है? तो ये बैगा जनजाति में है, और भारिया में भी है वैसे ये। ठीक है, लेकिन पहली प्रायोरिटी बैगा को। इसमें क्या होता है कि फसल बोने से पहले बीज की पूजा की जाती है। एक नवाखानी है, नवाखानी में क्या होता है? फसल आने के बाद नवाखानी फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक, अच्छा, ऐसा एक नृत्य था जिसमें तोतों की पूजा की जा रही थी, तोते तोते, सुआ नृत्य। हाँ, क्यों? सुआ को ही तो, मतलब तोते का पर्यायवाची होता है सुआ। हाँ, हाँ, गोंड और बैगा दोनों में। ठीक है, बेवार, बेवार में कुटकी काटते समय किस देवता की पूजा की जाती है? तो बघेश्वर देव। लिखना है तो लिख सकते हो इसको, कुटकी वही कोदो कुटकी वाला। ठीक, बघेश्वर देव की पूजा की जाती है बेवार में कुटकी काटते समय। नेक्स्ट करूँ? मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नवा नामक फसल फसल कटाई का पर्व मनाती? वही नवाखानी, तो बैगा। नवा और नवाखानी वही है। नवा से समझ में आ रही, नई फसल आ रही है तब। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किए जाते हैं? ठीक है, बिल्मा, बिल्मा कब? बारात जाती है। सजनी और दीवानी दोनों है, ये भी उनके द्वारा। परधौनी तो हमने पढ़ा है। एक झरपट नृत्य है और रीना नृत्य। देखो रीना गोंड में भी था तो बैगा में भी होगा। ठीक है, झरपट नृत्य बस एक नया है, बाकी सारे नृत्य किसमें किए जाते हैं? बैगे जनजाति के द्वारा। ठीक, सजनी के साथ सजनी दीवानी साथ में बोलते हैं, सजनी दीवानी एक नृत्य है। अच्छा, चौथा नहीं है? ठीक है, तो सजनी नृत्य शायद गोंड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन सजनी के साथ दीवानी भी है। ठीक है, सजनी और दीवानी दोनों एक ही नृत्य है।
1 2 3 और 5, ऐसे 4 नहीं है ना उसमें। ठीक ठीक ठीक। किस जनजाति के बालक व बालिकाओं द्वारा कुकड़ा पाठ खेला खेला जाता है? तो ये बैगा जनजाति के द्वारा। लिखना है तो लिख सकते हो, कुकड़ा पाठ बैगा, कुकड़ा पाठ बैगा। ये गेम है कुकड़ा पाठ बैगा जनजाति। ठीक है, यहाँ पे बैगा जनजाति हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, गोंड और भील हमने कर लिया था पहले, संवैधानिक प्रावधान। नहीं नहीं नहीं, परीक्षा धाम के तो नहीं है। नहीं, क्वेश्चंस तो इधर उधर आपको मिल जाएंगे, आपने लगाए होंगे कहीं ना कहीं, आपने पढ़े होंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मुझे आइडिया नहीं है ये कहाँ से है। ये प्रीवियस ईयर है मोस्टली। हाँ, प्रीवियस ईयर है, और जो आ सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जिसकी बनती है वो। सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है? मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी। ठीक है, तो ये ऊपर वाला एरिया हमको पता है, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। भारत का इथियोपिया क्यों कहा जाता है? माल न्यूट्रिशन। ठीक। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है? कौन सी है? और बैगा, भारिया, सहारिया। ठीक है, इनके लिए योजनाएं। हाँ, प्रधानमंत्री जनमन योजना कब लागू हुई थी? हाँ, 15 नवंबर 2023। 15 नवंबर 2021 को क्या हुआ? जनजाति गौरव दिवस मनाने लगे। ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मैं बता रही हूँ मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ। पहला 15 नवंबर 2021, फिर 15 नवंबर 2022 को पेसा एक्ट लागू हो गया। कहाँ से हुआ? लालपुर गांव शहडोल से। फिर 15 नवंबर 2023 को सेंट्रल लेवल पे चालू हुई थी प्रधानमंत्री जनमन योजना। ठीक है, इंडिया की कितनी जनजातियां आ जाएगी इसमें? 75, और मध्य प्रदेश की 3। ठीक, पीवीटीजी के लिए है ये। सहरिया जनजाति का संकेंद्रण उच्चतम है मुरैना, शिवपुर में। ठीक। लहंगी नृत्य किस जनजाति द्वारा? तो रागिनी, लहंगी और दुलदुल घोड़ी सहरिया जनजाति के द्वारा। फिर है सहरिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो ये गुना, श्योपुर, शिवपुरी। सहरिया जनजाति के निवास को क्या कहते हैं? सहराना। ये जल्दी मैं इसलिए करवा रही क्योंकि सारे पढ़े हुए क्वेश्चन है, जिसमें लगेगा उसमें अपन रुक जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है? तो सहरिया। अब मुझे क्रम बताओ मध्य प्रदेश में जनजातियों के पॉपुलेशन वाइज। भील कितना परसेंट? 39%। फिर गोंड 33%। फिर कोल 7.62%। फिर कोरकू 4.7%। फिर सहरिया 4.1%। ठीक। फिर है सहरिया अपने आप को किस जनजाति का छोटा भाई मानती है? तो भील का है, ये भी हमने पढ़ा है। अच्छा, सहरिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कौन सी भाषा का है? फारसी। इसका अर्थ क्या होता है? जंगल। ठीक। जंगलियों का जंगली कौन है? भारिया। ठीक। फिर है सहरिया जनजाति का मूल स्थान, ये भी मैंने बताया था, शाहबाद, कोटा, राजस्थान। इनका जो एक्सटेंशन है वो शाहबाद, कोटा से लेकर मध्य प्रदेश के गुना तक है। ठीक है ना, वो वहां पे जो बीच में। हाँ, शाहबाद, कोटा से लेकर मध्य प्रदेश के गुना तक इनका एक्सटेंशन टोटल। फिर है सहरिया जनजाति की पंचायत का मुखिया पटेल होता है, तो खुटिया पटेल है ना, खुटिया पटेल पढ़ा था। अब ये क्या दिया है? मैच दिस। कनिंगम, हेरोडोटस, टीबी नायक, टॉलमी। इनकी बुक का तो नहीं है। क्या है? कनिंगम का सौर, हेरोडोटस का सगारिक। ठीक है, टीबी नायक का सौसिया, और टॉलमी का सवारा। देखो, सौर तो जनजाति, किसने जनजातियों के बारे, इसको लिख लो जैसा है वैसा ही। ठीक है, ये शायद जनजाति का, सौर तो एक जनजाति है, उसी के सगारिक वगैरह भी जनजाति होंगी। इन्होंने जनजातियों के बारे में कहा होगा कुछ। मुझे इस क्वेश्चन का थोड़ा आइडिया नहीं है, मैं भी पहली बार देख रही हूँ। लिख लो इसको, कनिंगम के आगे सौर। ये किसी एग्जाम में आया है क्वेश्चन, कनिंगम। हाँ हाँ, ये सही में ये क्वेश्चन गलत होने लायक है। मैंने भी इतने क्वेश्चंस लगाए, ये क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा था। ठीक है, कनिंगम, सौर, उसके आगे सौर लिख देना। हेरोडोटस के आगे
सगारिक, टीवी नायक के आगे सोसिया और टॉलमी के आगे सवारा। इसको अभी लिख लो, इसमें जो अगर डिस्क्रिप्शन होगा मैं कल पता करके आती हूँ क्या है ये। हाँ ठीक। अच्छा, ये उनकी उपजातियां हैं सौर की। इस अपन जो सहरिया जनजाति पढ़ रहे हैं उसकी उपजाति, सौर तो मैंने बताया था, सौर उसकी उपजाति है। तो ये बोल रहा है किस किस ने कौन सी उपजाति है ये बताया है। हाँ, सौर, सवार और सबर, सबर करके, ठीक है तीन। हाँ हाँ, टॉलमी ने सवारा बताया, टीवी नायक ने सोसिया, हेरोडोटस ने सगारिक और कनिंगम में सौर। हाँ, ये सब उनकी उपजातियां हैं, ठीक है ठीक। ठीक है, सहरिया जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयन अकबरी में सहरियाओं का उल्लेख मिलता है और बौद्ध धर्म शास्त्रों में सहरिया जनजाति का वर्णन मिलता है। ठीक, इसको भी लिख लो। एक तो विश्वामित्र से उत्पत्ति थी, दूसरा आयन अकबरी, और तीसरा है बौद्ध धर्म शास्त्रों में। इन सब में सहरियाओं का उल्लेख है। एक तो आयन अकबरी में और दूसरा बौद्ध धर्मशास्त्र में। सहरिया जनजाति। और कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, दो ऑप्शन है, बोला केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही, और हमें कुछ भी नहीं पता है तो एमपीपीएससी में आप दोनों सही लगा देना बस। हाँ, और कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको, मतलब मैं ये तब बोल रही हूँ जब आपको कुछ भी नहीं पता और पता है सही आंसर है तो मत लगाना। वो पिछले बार इमिटेशन गेम आया था, उसका सबको पता था ट्यूरिंग टेस्ट ही होगा, लेकिन नीचे लिखा था ऑल ऑफ द अबव, कई लोग ऑल ऑफ द अबव लगा के आए थे क्योंकि दोनों ऑप्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ये पता था कि एमपीपीएससी ऑल ऑफ द अबव देता है। एक क्वेश्चन आया था, इमिटेशन गेम किससे रिलेटेड है, कल भी आया था, वो प्रीवियस ईयर ही था, 2024 का क्वेश्चन है। तो कई लोग उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव लगाए थे क्योंकि सबको पता है कि अगर ऑल ऑफ द अबव है तो आंसर एक एक नंबर तो आ ही गया हमारा, लेकिन वो गलत था। जो चीज़ सही है उसमें आप ऑल ऑफ द अबव लॉजिक नहीं लगा सकते, लेकिन जिसमें मैं बोल रही हूँ जिसमें नहीं पता और तुक्का लगाना है तो दोनों लगाना, ठीक। फिर एक, किस ग्रंथ के अनुसार सहरिया जनजाति को विश्वामित्र का वंशज माना गया है, तो ये भी बताया था मैंने, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार, ठीक है। तो ये विश्वामित्र के वंशज है। ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है, ऋग्वेद का है, ठीक। फिर है, सहरिया जनजाति किस महापुरुष को अपना पितृ पुरुष मानती है, तो महर्षि वाल्मीकि को, ठीक। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी, ये अभी जो मैंने बोला था सहरिया, कोरकू चौथी, गोंड दूसरी, कोल तीसरी और सबसे बड़ी भील। सहरिया अपने आप को किसका छोटा भाई मानती है, तो अभी हमने किया है भील का, ठीक। ये देखो क्वेश्चन आ गया, सहरिया जनजाति का मूल स्थान शाहाबाद का जंगल कहाँ है, कोटा राजस्थान में, कोटा से लेकर गुना तक। फिर है, टीबी नायक की द सहरिया को मोनोग्राफ में सहरिया जनजाति का उल्लेख मिलता है, तो द सहरिया टीबी नायक की, ये लिखा था कि कल टीबी नायक की बुक में द सहरिया भी लिख लो। टीबी नायक में द अबुझ मारियास लिखा था हमने और द भील, ठीक है। द सहरिया भी टीबी नायक की है, द सहरिया टीबी नायक, हाँ टीबी नायक, हाँ वो टीबी नायक, टीवी, अब वी और ब में वैसे भी लोगों का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, ठीक है। कल जहाँ बुक्स लिखी है ना हमने वहीं पर आप, ठीक है, द भील, द अबुझ मारियास, द सहरियास, और एक और क्या लिखा था, बारह भाई बिंजवार, ये सब किसकी है, टीबी नायक की है। द सहरिया, द बैगा, द गौर और द अगरिया, ये सब किसकी थी, वेरियर एल्विन की। जनजाति मिथक, हाँ द सहरिया है। देखो टीवी नायक की द वाली मैं बोल देती हूँ, एक तो द भील स्टडी, द अबुझ मारियास, द सहरिया, ठीक है। फिर उसके बाद वेरियर एल्विन की कौन सी है, द बैगा हमने पढ़ी थी, द मुड़िया इंदर घोटुल पढ़ी थी। फिर दूसरी द गौर और द अगरिया,
ठीक है, द वाली। फिर ये हत्या और आत्महत्या के बीच मारिया, और एक और जनजातीय मिथक। ठीक, ठीक है। मुंडारी किस जनजाति की उपभाषा है? तो सहरिया, कल ही हमने पढ़ा था तो लिखा भी था मुंडारी सहरिया की। अच्छा फिर बताना, पूछती हूँ, मंडलाही किसकी है? नहीं, गोंड की है ना मंडलाही। ठीक। कोलिहारी, तो ये कोल की होगी। फिर बताइए, ऐसी कुछ अलग सी थी। पटलिया, भील की है। भरियाटी, ठीक है। गोंडी हिंदी शब्दकोश कब आया? 2007 वाले कौन से थे? कोरकू और भील। और गोंड वाला 2006। अच्छा, गोंड भाषा को कब पाठ्य पुस्तक में? 2019 में। ठीक। फिर है सहरिया कम्युनिटी रेडियो सेंटर कहाँ है? श्योपुर में। ठीक है। कोरकू वाला? खंडवा में। ठीक है। वो बताओ, भील वाला? भाबरा, अलीराजपुर। ठीक है, बिल्कुल सही। और एक और था, बिजोरी छिंदवाड़ा में, किसका था वो? भारिया का था। ठीक। फिर है सहरिया में मृत्यु के 12वें दिन दिए जाने वाले भोज को क्या कहते हैं? नुक्ता खर्च। ठीक है, नुक्ता खर्च, बस याद रखना, नुक्ता खर्च कहते हैं। और हमारे इसमें किसमें कितने दिन, 13 दिन के बाद देते हैं ना भोज। ठीक है। फिर सहरिया जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? तो बेक, ये लिख लो। जैसे गोंड में गोत्र को क्या कहते हैं? कुर। वैसे सहरिया में गोत्र को बेक कहते हैं। बेक। बेक। सहरिया जनजाति को विंध्य क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो सोसिया कहा जाता है। ठीक, सोसिया। अभी हमने ऊपर जो चार उनके बाद सोसिया पढ़ा था क्या? नहीं था ना, सौर था। हाँ, टीवी नायक ने, तो वो उपजाति ही, अब तो कंफर्म हो गया कि उपजाति है और उन्होंने बोला है। ठीक। को विंध्य क्षेत्र में सोसिया कहा जाता है। अच्छा, खुटिया पटेल क्या होते हैं? हाँ, उनके पंचायत के मुखिया को खुटिया पटेल कहते हैं। तो सोसिया उनको विंध्य क्षेत्र में कहा जाता है। विंध्य क्षेत्र कौन सा होगा? ये रीवा पन्ना के बाद वाला है, जो ऊपर वाला यहाँ का। ठीक। और नीचे साइड में कौन सा क्षेत्र जाएगा साधन में? सतपुड़ा। और बीच में से कौन सी नदी? नर्मदा। सतपुड़ा के साउथ में कौन सी नदी हो जाए? ताप्ती। कहाँ से उद्गम होता है? मुल्ताई बैतूल से। ठीक। अच्छा, इधर ये अमरकंटक अनूपपुर से कौन सी नदी का उद्गम है? सोन, जोहिला और नर्मदा। ठीक। फिर एक खुटिया पटेल का संबंधी आ गया, फिर से सहरिया है, पंचायत के मुखिया। ठीक। फिर है लहंगी और दुलदुल घोड़ी, सहरिया। पनीका कौन सी जनजाति है? कपड़ा बुनते हैं और कबीर पंथी कहते हैं इनको। और पारधी, शिकार करते हैं। पारथी लिखा है उसमें, वो पारधी है। और बंजारा घुमंतु है, और इन्होंने कंघी का आविष्कार किया था। और दूसरा, सिख धर्म को मानते हैं। ठीक। अच्छा, ऐसी कौन सी जनजाति जो सिख, हिंदू और इस्लाम तीनों धर्म को मान रही है? नहीं, कंजर। कंजर अभी पढ़ा था हमने। ठीक, इसीलिए मैंने पूछ लिया, क्योंकि निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति से संबंधित नहीं है? ठीक है, लहंगी, दुल्दुल घोड़ी, रागिनी तीनों है, कर्मा नहीं है। और कौन सा नहीं है? कर्मा, सैला, सजनी, दीवानी, ये सारे किसके हैं? गोंड के हैं। और कर्मा और सैला बैगा में भी चला जाएगा। ठीक, सहरिया के यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे भारिया। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारिया जनजाति के कृषक देवता है भीमसेन। ये क्वेश्चन कल आया था। ठीक, भीमसेन। बस इतना याद रखना, भीमसेन किसके देवता हैं? तो भारिया के हैं। फिर है भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में प्रमुखता से बसी हुई है? पातालकोट, छिंदवाड़ा। भिंड और मुरैना में सहरिया, क्योंकि ऊपर नॉर्थ वाले। विदिशा, रायसेन में बोलेगा तो पारधी। और मंडला और डिंडोरी में गोंड, बैगा। ठीक। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश, ये तो हो गया। ये भी वही पूछ रहा है किस जिले में है, तो छिंदवाड़ा में। हाँ, भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? और भड़म सबसे लोकप्रिय भड़म है, और सैतम जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भड़म और सैतम। और इनकी लैंग्वेज क्या है भारिया की? भरियाटी। भरियाटी। फिर है पडो, भूमिया और भुयार,
किसकी प्रमुख उपजातियां हैं? तो ये भी हमने लिखा था, भारिया की है, भूमिया, भूयार, और पडो नहीं लिखा होगा शायद, पडो लिखा था, लिखा था, तो ये भारिया की है। फिर ये आ गया छिंदवाड़ा में पातालकोट में कौन सी जनजाति का निवास स्थान है? देखो, गोंड भी होगा क्योंकि ऑप्शंस में देखो तो सहरिया, गारो, खासी, ये तो, और कोरकू ये तो नहीं होगी, तो फिर गोंड और भारिया। अगर ऐसा ऑप्शन होता गोंड भारिया और कोरकू भारिया, तो क्या लगाते आप लोग? कोरकू भारिया, क्योंकि थोड़ा सदन में आ जाता है। हाँ, लेकिन फिर वो गोंड भी सारे एरिया में, तो गोंड भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन में गोंड और भारिया। फिर है भरनोटी मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति की मूल बोली है? तो भरनोटी, भरियाटी, ये सब भारिया की है। फिर मध्य प्रदेश की किस जनजाति के लिए अहिराई पारंपरिक लोक नृत्य है? तो ये भारिया जनजाति, तो लिख लो, इसमें इसको लिख लो, अहिराई। अहिराई भारिया का है। अहिराई भारिया का। ठीक है, नेक्स्ट करूं? अरे यार, कहाँ से होगा? भारिया जनजाति किस समूह से संबंधित है? तो द्रविडियन है। मुंडा से कौन सी है? सहरिया, ठीक है, द्रविडियन भारिया जनजाति, ठीक है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति में शामिल है? तो ये भी भारिया है। किस जनगणना के अंतर्गत पातालकोट की भारिया जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा गया है? तो ये 1981 के सेंसस में, तो जहां पे हमने जंगलियों का जंगली लिखा है उसके आगे लिख देना 1981 सेंसस। हाँ, तीन है, तीन, बैगा, भारिया और सहरिया, तीन बताया था ना पीवीटीजी में। अच्छा, कीर, मीना और पारदी को कब डिनोटिफाई किया? 8 जनवरी 2003, ठीक, 2003, 8 जनवरी 2003। पहले 46 थी, अब 43 है। टोटल एससी कितने? शेड्यूल कास्ट 48, ठीक। कल गलत किया था ना क्वेश्चन, तुमने नहीं किया था, ठीक। शेड्यूल कास्ट, हाँ। क्वेश्चन लगाते टाइम जल्दबाजी मत करना बस, मतलब अक्सर बच्चे करते, इवन मैं भी करती हूँ, बट आराम से पढ़ो तो क्वेश्चन सही होते हैं। क्या? उज्जैन में परसेंटेज वाइज है और इंदौर में पॉपुलेशन वाइज है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये जनसंख्या वाइज सबसे ज्यादा इंदौर में एससी है, जैसे धार में सबसे ज्यादा एसटी है, वैसे इंदौर में सबसे ज्यादा एससी है, बस इतना याद रखना, बस। नेक्स्ट है डॉक्टर रसेल और हीरालाल में ने भारियाओं को किस युग का बताया? तो महाभारत का बताया, बस इसको याद रखना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है भारिया किस जनजाति को अपना अग्रज मानते हैं? तो गोंड को मानते हैं, ठीक। ये नेक्स्ट आ गया डॉक्टर रसेल और हीरालाल के अनुसार भारियों का मूल निवास स्थान क्या है? महोबा, उत्तर प्रदेश। ये लिखना चाहो तो ये लिख लो, ये लिख लो, दिया है, ठीक। डॉक्टर रसेल और हीरालाल ने भारियाओं को महोबा का, मतलब उनका मूल स्थान महोबा माना है। महोबा कहाँ है? यूपी। हाँ ना, डायनेस्टी भी थी। हाँ, अरे तो ऊपर का एरिया यूपी से कनेक्टेड नहीं होगा? ठीक, अरे बॉर्डर क्षेत्र ऊपर उत्तर प्रदेश ही तो है। हाँ, जीआई टैग मिला है महोबा के पान को। हाँ, बिल्कुल सही, लिख लिया। भारिया की उपजातियां कौन, कुछ डाउट है? ठीक है ना, भारिया की उपजातियां कौन कौन सी है? भूमिया, भुइयार, और एक और कौन सी थी? पडो।
फिर है भारिया जनजाति के गोत्रों के बारे में कौन से कथन सत्य है? खमरिया, बरदिया, बगोरिया और रवतिया, ये सब इसके गोत्र हैं। ठीक, मत लिखो, परेशान मत हो। फिर है भारिया जनजाति का युवा ग्रह घोटुल किसका है? धंगर बस्सा किसका है? हाँ, भुइया। भारिया का रंगभंग। और प्रेम ग्रह किसी का नहीं है। और एक और था, धुमकुरिया किसका है? ओराव का है। हाँ, गतियोरा, मुंडा का गतियोरा। भारिया किस स्थान पर रहते हैं? ढाना। कू में कौन रहता है? भील का मकान। और फाल्या भील का निवास स्थान। और एक और था टांडा, वो किसका है? बंजारा का। ठीक, बसाहट ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, नहीं नहीं, वो तो कोल्हान था। कोल में कोल्हान है, कोलों की घनी आबादी। बसाहट ऐसा कुछ नहीं है। फिर है भारिया जनजाति में मंगनी विवाह के बारे में सत्य कथन है। क्या लिखा है? लड़की वाले लड़के के यहाँ विवाह प्रस्ताव लेकर जाते हैं। ये तो किसी भी जनजाति में हमने नहीं पढ़ा है कि विवाह प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं। ठीक है, सीधे रूप से वो लोग शादी तो नहीं कर रहे हैं। मंडप को मोड़ मोड़िया कहा जाता है। बारात निकलते समय स्त्रियां लड़की को पकड़ लेती है, जिसे बाराती छुड़ाते हैं, इसे वाता छुड़ाना कहते हैं। ठीक है, तो पहला वाला नहीं है, 2 और 3 है। क्या? इसे हंसते नहीं है उनकी शादियों पे। नवाखानी त्योहार किस जनजाति से है? क्या हो रहा है उसमें? नई फसल आती है कि हरदुल पूजा का आयोजन प्रतिवर्ष किस जनजाति द्वारा? भारिया। हरदुल पूजा भारिया। ठीक, यहाँ पे भारिया के क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। ठीक, भारिया दोनों है, दोनों पढ़ा था ना, बैगा भारिया, ये मैंने लिखवाया था परसों। नवा खानी बैगा भारिया दोनों है। नेक्स्ट है कोरकू। अच्छा, कोरकू का शाब्दिक अर्थ बताओ। मानवों का समूह। ठीक है, शहर का? जंगल। कोंड का? गोंड की उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है, तेलुगु शब्द है जिसका पर्वत। ठीक है, बिल का? धनुष। बिल कौन सी भाषा का शब्द है? द्रविड़। और संस्कृत भाषा का शब्द भिल। ठीक, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कौन सी जनजाति मेघनाथ व रावण की पूजा करती है? कोरकू। कुत्तों को शुभ भी कौन सी जनजाति? कोरकू। और रावण की पूजा मतलब कौन से अवसर पर? होली पे। ठीक, खनेरा देव। कोरकू जनजाति में चिथौड़ा प्रथा के अंतर्गत कोरकू पटेल गांव में से 2 व्यक्तियों को विवाह के लिए बातचीत हेतु लड़की के यहाँ भेजता है। इसमें मध्यस्थ जो करता है चिथौड़ा कहते हैं, और वैसे ही भील में भांजगड़िया होते हैं। बस। फिर है मध्य प्रदेश के, ये तो पता नहीं कितने बार हमने पढ़ लिया होगा, चिथौड़ा, ओगी, भांजगड़िया। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में निवास करने वाली कोरकू जनजाति अपने ग्राम देवता के रूप में किसकी पूजा करती है? तो ये केलार मुठवा। तो हमने मुठवा देव लिखा था, उसका उनका पूरा नाम है केलार मुठवा। लिखना है, लिख लो, मिल जाएगी, ग्रुप में भेज दूंगी। केलार मुठवा। फिर से कहाँ क्वेश्चन लगाओगे? अपन लोग कर रहे हैं जिसमें जो जो फैक्ट ऐसा लगता है कि लिखना है तो लिख लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें करने को, सिर्फ ट्राइब थोड़ी पढ़ना है। ट्राइब के अलावा भी तो दूसरी यूनिट है। अब 10th यूनिट हो गई, छोड़ दो इसको, दूसरी यूनिट कर लेना। कितनी ट्राइब पढ़ोगे? और फिर ऐसा होता है जो चीज हमसे बनती है वही पढ़ते जाते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन आने दूसरी यूनिट। और पता है, ज्यादा पढ़ लो, ज्यादा टाइम दो और उससे गलत होता है तो फिर सबसे ज्यादा दुख होता है कि यार हम इतना पढ़ रहे हैं फिर भी गलत हो रहा है। तो हो गया ट्राइब इतना ही पढ़ना, अब एग्जाम के टाइम रिवाइज करना। अब दूसरी यूनिट स्टार्ट करो। किलार मुठवा उनके ग्राम देवता है कोरकू के। ठीक, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली गोरकू जनजाति किस माह में डोडबली पर्व मनाती है? तो ज्येष्ठ माह में। किलार मुठवा उनके ग्राम देवता है। बस, ये क्या बोल रहा है? किस माह में डोडबली? तो वो डोडा बली जो पढ़े थे। हाँ, डोडा बली वैसे नृत्य है किसमें? एक दंडावेली था, दंडावेली बंजारा में नृत्य है, और ये डोडबली पर्व है ज्येष्ठ माह में मनाते हैं, ये मत लिखो। हाँ, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत पचमढ़ी में रहने वाली कोरकू जनजाति को बदौरिया। मवासी कौन सी जनजाति है?
मोवासी कोरकू अपराधी वर्ग के होते हैं, और जो धनी होते हैं उनको क्या कहते हैं? राज कोरकू। ठीक। पाथरिया मतलब, हाँ। फिर बावरिया, बावरिया बैतूल वाले, और रूमा महाराष्ट्र के कोरकू। ठीक। पानी वानी पी लो यार। क्या हुआ? ठीक। माहौल ठंडा। चलो, अब है मध्य प्रदेश में निवास करने वाले कोरकू जनजाति के लोग अधिकांश बड़े किसानों, तो मैंने बताया था भाग्या कहते हैं जिनके पास कृषक भूमि होती है, ठीक है, जो खेती करते हैं वो कोरकू भाग्या होते हैं। और नहीं भी पता हो, चलो ये क्वेश्चन आपने कहीं भाग्या पढ़ा ही नहीं है। कोरकू मजदूर, कोरकू भारिया, कोरकू भैया, उनमें से थोड़ा सा अजीब नाम कोरकू भाग्या ही लग रहा है, तो वही होगा। हाँ, जो जो हमें कुछ नहीं पता वो अजीब। ठीक। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति सावन मास की हरियाली अमावस्या को कौन सा पर्व मनाती है? तो जिरौती। ठीक, ये भी लिखा था जिरौती पर्व। जिरौती पर्व निमाड़ वाले एरिया में मनाते हैं। जब आपने लोक कल्चर वाला पढ़ा होगा ना मध्य प्रदेश के, तो उसमें जिरौती पर्व निमाड़ वाले, तो निमाड़ इधर ही है, बैतूल, खरगोन, खंडवा, ये नीचे वाला। हाँ। कोरकू जनजाति द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं? पोला। ठीक है, पोला में क्या होता है? बैलों की पूजा करते हैं, बैलों की रेस होती है। हाँ। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति के मतानुसार जादू टोना, झाड़ फूक एवं पूजा पाठ में सिद्धस्त व्यक्ति कौन होता है? ये होता है पडियार। लिखना है इसको? लिख लो, लिख लो, पडियार लिख लो। शायद लिखा होगा हमने, कोरकू जनजाति खोलना जहाँ पे लिखा है। लिख लो फिर। लिखा था, लिखा है हमने, पडियार, भूमका, पटेल, तीनों लिखा है। अच्छा, उसके आगे कुछ नहीं लिखा। हाँ, तो ये लिख लो कि पूजा पाठ, जादू टोना, झाड़ फूक कौन करा रहा है? पडियार। और भूमका कौन थे? ये पुरोहित थे। भूमका पुरोहित होते हैं। ये जादू टोना, झाड़ फूक और पूजा पाठ, हाँ, तो ये वही काम कर रहे हैं फिर, अति विशिष्ट व्यक्ति है, और ये जादू टोना झूठ झाड़ फूक कर रहे हैं। उसके आगे लिख लो। और पुरोहित भूमका होते हैं। और पटेल जो थे वो अनुभवी व्यक्ति। घेटिया कौन है? हाँ। और मुकरी, नाचने गाने वालों की। ठीक। क्या हुआ? भगवान में ही मतलब देवताओं में ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि मत परेशान हो, नहीं आते हैं क्वेश्चन। और आएगा भी ना तो जो दूल्हा देव ठाकुर देव जो सुने होंगे वो आएंगे, और जो मतलब जो आएंगे जो बहुत ही टफ आएंगे वो किसी से नहीं बनेंगे। इजी क्वेश्चंस करो पहले। मैं पहली क्लास से बोल रही हूँ कि पहले इजी चीज जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए, टफ सबसे गलत होगा। हो सकता है उनका तुक्का बैठ जाए। ठीक है ना? हाँ। नहीं, अब तो ज्यादा चाहिए, देखो पोस्ट कम आ रही है, पता नहीं कट ऑफ कितना जाता है। सब पढ़ रहे हैं। 80+। मध्य प्रदेश के, ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद व बैतूल जिले में निवास करने वाली कोरकू जनजाति का पुरोहित, ये मैंने अभी बताया, भूमका। ठीक। और पटेल कौन होते हैं? हाँ, विशिष्ट व्यक्ति, सबसे अनुभवी व्यक्ति जो है वो। कोरकू समाज का, ये फिर से आ गया, गणमान्य और अनुभवी नागरिक जो समाज की जाति पंचायत में किसी भी कार्य के संपादन व विवाद की स्थिति में समाधान करता है, तो ये पटेल होता है। तो पटेल क्या पढ़ा? अनुभवी व्यक्ति है। पडियार क्या पढ़ा? जो जादू टोना झाड़ फूक कर रहा है, वो भी विशिष्ट व्यक्ति। और तीसरा
भूमिका, तो भूमिका कौन है? पुरोहित है, बस। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा अंचल में निवास करने वाली कोरकू जनजाति में कौन सी विवाह प्रथा प्रचलित नहीं है? देखो, चिथौड़ा और राजीबाजी हमने पढ़ा था। चिथौड़ा में मध्यस्थता करते हैं, राजीबाजी में नॉर्मल राजीबाजी हो जाती है। नेक्स्ट है अपहरण, तो अपहरण जो है वो गोंड में होता है। क्या होता है उसमें? पोलीथर या फिर पायसोतुर विवाह कहते हैं। लमझना, लम लम सेना है गोंड में, लमझना इनमें है। ठीक, ये लिखा था क्या? हाँ, लमझना है, लमझना में ये लमझना है, इसका घर दामाद बन जाते हैं। हाँ, लिखा है। ठीक। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में लमझना प्रथा है? तो ये घर दामाद बन जाते हैं। और लम सेना किस में है? वो गोंड में है। उसमें क्या होता है? जाके सेवा देते हैं और उनको लामानाई कहते हैं, बस। लामानाई, लामानाई जो व्यक्ति जाके सेवा देता है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में सिडोली प्रथा है? भील। इसमें क्या होता है? पितृ, हाँ, अपने पूर्वज को पितृ में शामिल करते हैं। हाँ, और एक और प्रथा आई थी कल, ये वो मृतक संस्कार था जिसमें कोरकू जनजाति से रिलेटेड थी। नहीं, गातला तो से है, किसे? भील से है, जिसमें क्या होता है कि एक स्तंभ गाड़ देते हैं। कोरकू में भी होता है एक प्रथा। सिडोली में भी यही होता है कि एक स्तंभ गाड़ देते हैं और फिर उसके अपने पितृ मतलब पूर्वज को पितृ में शामिल करते हैं। एक और प्रथा है कोरकू की, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, वो भी मृतक संस्कार से रिलेटेड है। ठीक है। मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति के संदर्भ में कोरकू शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये आदमियों की जमात, हाँ, मानवों का समूह। ठीक है, तो आदमियों की जमात। समझ में आया ना, आदमियों की जमात। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में मंडो अर्थात, हाँ यही मैं बोल रही थी, ठीक है, मंडो अर्थात मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा पाई जाती है, तो यह है कोरकू। तो लिख लो इसको, मंडो, कोरकू। हाँ, जमात, जमात का मतलब पता है आपको? लोग जमा होते हैं, हाँ, ग्रुप वाला। तो मैंने बताया था मानवों का समूह होता है कोरकू का अर्थ, तो नाम से समझ में आ रहा है आदमियों की जमात। हमने कहीं पर आदिवासियों का समूह तो नहीं पढ़ा है। और फिर काम की जमात, कर्म की प्रधानता, ऐसा भी कोरकू में नहीं पढ़ा है। मैंने बताया था मानवों का समूह, तो समझ में आ रहा है आदमियों की जमात। ये वाला ना, ये वाला। हाँ, मंडो मृतक स्तंभ होता है किसमें? कोरकू में। हाँ, उसी में ही होता है। जो क्या होता है सिडोली प्रथा में, एक पेड़ नहीं होता, वो लकड़ी काटते हैं, हाँ, उसमें सब लोग। हाँ, तो इसमें ये होता है कि उनके, ये मेनली करते हैं मृतक संस्कार में, पूर्वज जो होते हैं उनको पितृ में शामिल करने के लिए। और जो वो गाड़ते हैं ना मृतक स्तंभ, इसी को मंडो कहते हैं। मंडा सुना है? मंडा, मंडा गाड़ते हैं। हाँ, मंडप मंडा वही है, तो ये मंडो भी वही है, लेकिन इसमें एक लकड़ी गाड़ते हैं। ठीक है। हाँ, वो दूसरा होता है, ये मृतक संस्कार वाला। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति द्वारा चैत्र वैशाख में किया जाने वाला नृत्य ढांडल। और कौन सी थी? गोंगलियो, ढांडल, चटकोरा, थापती चाचरी। हाँ ठीक, बिल्कुल सही। हाँ, गदली, गोंगलियो, हाँ गोंगलियो। देखो, फेफरिया, फेफरिया तो निमाड़ का नृत्य है। ठीक है। मांडलिया, ये भी उसी निमाड़ में ही किया जाता है। और गरबा, तो ये आ, गुजरात वाले एरिया में। ठीक। हम्म, हाँ, वो गरबी था, गरबी था। वो गरबी नृत्य था, लेकिन उसको दशहरा के टाइम पे नहीं कर रहे थे, दिवाली के टाइम पे कर रहे थे। ठीक। फिर है, आदिम जाति के कोरकू मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण के जिले में। उत्तर पश्चिम में कौन से होंगे? उत्तर में, हाँ, उत्तर और उत्तर पश्चिम में, उत्तर में ही होंगे मेनली। पूर्वी में कोल पनिका वाले, उत्तर पूर्वी में यही कोल पनिका, ये सारे जो आ जाते हैं ऊपर वाले, वो। व्हाट इज द, हाँ, चटकोरा, ये अभी बताया मैंने, चटकोरा कोरकू का है। चटकोरा, ढांडल, गदली, गोंगलियो, ये सारे डांस थाप्ती चाचरी कोरकू के हैं। नहाला किस जनजाति की उपजाति है? तो नहाला कोरकू की है, लिखा था हमने, लिख लो इसको, नहाला कोरकू।
नहाला, इट इज अ सबकास्ट ऑफ कोरकू। निम्न में से किस जनजाति में पटियार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है? देखो पटियार क्या करते हैं, तंत्र मंत्र झाड़ फूक, और भूमिका क्या है, पुरोहित है। ठीक। कोरकू जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीडू महुआ की बनी शराब होती है और स्त्रियां सीडू का सेवन नहीं करती है। ठीक है, तो सीडू क्या है, महुआ की, और जनजाति महिला सेवन करती है। नेक्स्ट, हाँ वो तो मैंने मदाइन बताया था महुआ की। ठीक है, ये भी एक है, सीडू क्या है, महुआ की बनी शराब, लिख लो इसको सीडू, नहीं तो हम प्रथा समझ लेंगे। ठीक। अब महिलाएं तो लेती हैं, उसमें ये बोल रहे हैं नहीं लेती है, तो इसलिए गलत है। जो मैंने मदाइन बताया था वो कोल जनजाति, और सीडू किस में है, ये भी महुआ की बनी शराब है लेकिन कोरकू जनजाति में। ठीक। करती है, हाँ करती है। तो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन क्या है, सत्य है, सत्य, पहला सत्य हो गया। नेक्स्ट में क्या है, स्त्रियां सीडू का सेवन नहीं करती, तो ये गलत है, मतलब करती है, इसीलिए केवल एक। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना किसमें सत्य है असत्य है, तो सबसे पहले उस चीज को अंडरलाइन कर दो, फिर ऑप्शंस पढ़ो, क्योंकि जल्दबाजी में हम असत्य मतलब इनकरेक्ट करेक्ट कोई अंडरलाइन नहीं करते और फिर गलत हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति द्वारा त्योहारों पर नाचने वाले को मुकरी कहते हैं? तो कोरकू में नाचने गाने वाले, हाँ व्यवस्था करने वाले, नाचने गाने वाले। और एक और क्या था, घेटिया, वो क्या कर रहा था, हाँ। और समरथ किस में थे, बैगा में, क्या करते थे, हाँ जहाँ पे भी सोशल फंक्शन होना है तो राशन की व्यवस्था सब कौन कर रहा है, समरथ कर रहे हैं। ठीक है। अब ये क्या है, सुमेलित कीजिए, इनके ये भगवान है, भगवान है और कौन कौन सी पूजा कर रहे हैं। देखो मुलई का क्या दिया है, कोरकू, गंगाधर पुत्र कौन है, कोल, कर्णदेव भारिया, और सुअर पूजक बैगा। देखो इसमें से हमें अगर कुछ भी नहीं पता है, हमको पता है सुअर की पूजा कौन सी कर रही है, गोंड, गोंड के जैसी कौन सी लगती है हमको, बैगा। लारू काज पर्व मनाते हैं बैगा और गोंड में, तो डी का 3 हो गया। अब सारा ऑप्शन, डी का क्या है, हाँ ये 3 है ना, 3 है वो। ठीक है, डी का 3 बस पता है, तो ये डी का 3 हमारा बस एक ही ऑप्शन में, डी में। ठीक है, बाकी किसी में है क्या, यार इसको मैं 3 कर देती हूँ तब समझ में आ जाएगा। ये 1 नहीं है, ये 3 है। ठीक है, अब देखो सुअर पूजक पता है बैगा, ठीक है, डी का 3 किस में है, चारों ऑप्शन में बैगा, तो आंसर वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हमें कुछ भी नहीं पता है मैं उसमें बता रही, बाकी इस क्वेश्चन को देखते हैं। मुलई का क्या बोल रहा है, कोरकू, गंगाधर पुत्र कौन है, कोल है, नहीं वो तो उसने दे दिया गलती से, गलती से दे दिया है। ठीक है ना, वहां नहीं मिलेगा। ठीक है, अरे वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कभी, जैसे यहाँ पे हो गई 2141, बाकी वो 3 है। फिर है कर्णदेव, तो कल ही आई थी कहीं पर आया था क्वेश्चन कि कर्णदेव के किस, कौन अपने आप को कर्णदेव का वंशज मानते हैं, तो भारिया था उसका आंसर। तो अगर कर्णदेव पता है तब भी ठीक है, नहीं भी पता है तो सुअर पूजक पता है ना हमें, तो उससे आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, लिखना है क्या, लिख लो लिख लो। हाँ, नहीं अभी तो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से 2143 लिखना है, लिख रहे हैं। लिख लिया, हाँ वही है, कौन किसकी पूजा कर रहा है, मुलई की पूजा कौन, कोरकू कर रहे हैं, गंगाधर पुत्र कोल है। अच्छा लिखना है, कर्णदेव की, भारिया और सुअर पूजक
बैगा और गोंड कौन सी क्या पर्व मनाते हैं? लारूकाज। सुअर की बलि देते हैं किसमें? लारूकाज पर्व में गोंडों के द्वारा। शायद लिंक चली गई है, 2 मिनट। नेक्स्ट चले। कोरकू जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, सही है? ठीक है। कोरकुओं के कतारबद्ध ओटले प्रमुख ढाना निवास स्थान की विशेषता है। पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। ये अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। कोरकू कुत्ते की पूजा करते हैं। देखे? ठीक है फिर। देखो मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं कि कतारबद्ध ओटले कुछ होते हैं। अच्छा, घर जैसे बने रहता है क्या? अच्छा अच्छा, घर के सामने बैठने के लिए वो, हाँ ठीक ठीक ठीक। फिर उसके बाद पटेल होता है, तो ये तो हमने पढ़ा है। ठीक है। तो पंचायत का मुखिया पटेल होता है। फिर है रावण के वंशज है, इसीलिए रावण की पूजा करते हैं होली के टाइम पे। और फिर ये भी बताया था मैंने कि कुत्ते की पूजा कर रहे हैं। घोड़े की पूजा कौन करता है? और भीड़ों मतलब घोड़ों को छूना पाप कौन सी? मुड़िया। ठीक। बस इतना याद रखना, कतारबद्ध ओटले कोरकुओं से संबंधित है, बैठने का। कोरकू अपनी जन्म स्थान सावलीगढ़ को मानते हैं, ये लिख लो। कोरकू अपनी जन्मस्थली सावलीगढ़ को मानते हैं। सावलीगढ़। हाँ। सावलीगढ़ बैतूल में ही है। सावलीगढ़ बैतूल में ही है। लिख लिए? नहीं नहीं, कभी कभी मूल स्थान इनका बदल भी जाता है, जैसे भिलाला। भिलाला का छत्तीसगढ़ में है ना? फिर है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन छांटिए। कोरकू जनजाति के 2 वर्ग पाए जाते हैं, राज कोरकू और पोथरिया कोरकू। तो राज कोरकू कौन से थे? जिनके पास पैसा ज्यादा है। और पोथरिया में पैसे उनके पास कम है। ठीक। मोवासी तो अपराधी वर्ग के होते हैं। फिर एक कोरकू मेघनाथ को अपना आदि पुरुष मानते हैं। पूजा करते हैं लेकिन आदि पुरुष नहीं मानते हैं। रावण को मानते हैं शायद, है ना? आदि पुरुष, आदि पुरुष किसको मानते हैं ये लोग? ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। मेनली तो यही करते हैं कोरकुई। हाँ। अब ये क्या है? अच्छा, कोरो, राक्षस, सराकू और बाना। नहीं नहीं, राक्षस। राक्षस क्या कर रहे हैं? मरे पशु पक्षियों को खा रहे हैं, है ना? कोरो क्या कर रहे हैं? ताजा और शुद्ध मांस खा रहे हैं। और सराकू भाजी खाते हैं। और बाना मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने वाले। इसको लिख लो, इसको लिख लो। कैसे लिंक किया राक्षस जो है वो? सेकेंड ऑप्शन दिखा नहीं था क्या पहले? कोरो ताजा व शुद्ध मांस खाने वाले, राक्षस मरे पशु पक्षियों को खाने वाले, सराकू है भाजी खाने वाले। अच्छा, यही है वेजिटेरियन। फिर बाना मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ने वाले। हम्म? सराकू भाजी खाने वाले। याद रखना कोरो क्या होता है, तो राक्षस किसको कहते हैं। चलिए, ये सब कोरकू जनजाति के अंतर्गत है। हाँ, इंग्लिश में लिखना है, हाँ हाँ। ठीक, अब दोनों को दिख रहा होगा। सराकू वेजिटेबल ईटर।
बी हाई वीक ब्रेकर। कोरो ताजा व शुद्ध मांस खाने वाले, फ्रेश मीट। अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है आप लोग को बताइए, मतलब नेक्स्ट क्लासेस कुछ। ठीक है, सारी यूनिट फिर हो गई है ना, 7th में, ठीक है सर करवाएंगे वो तो। एमपी भी हो गई होगी और अपने स्तर पे भी, ठीक। हम्म, बहुत मोटी बुक है, लिख लिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कोरकू जनजाति की जनसंख्या याद रहती, ठीक है। नहीं याद रहती वो भी ठीक है। 7:30, मतलब 7:38:47 बस। कोरकू में सीडू या दारू बनाते हैं महुआ से, और महिलाएं पीती कि नहीं पीती, पीती हैं। ठीक। फिर है ये सावलीगढ़, फिर से ये क्या आ गया, आले नी सावलीगढ़। कोरी रे इरांडे, आले की गांगड़ी। कोटो डी गंडे, अर्थात हम सावलीगढ़ के रहने वाले हैं, ये कोरकू जनजाति में। ठीक। कोरकू जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक। कोरकू विंध्य तथा सतपुड़ा के जंगल में जड़ें खोदते थे, इसलिए इन्हें कोरकू कहते हैं। ठीक। फिर है वेरियर एल्विन के अनुसार इनकी उत्पत्ति भाई बहन के बीच यौन संबंध स्थापित होने के कारण होती हुई है, ये भी सही है। ठीक, याद रखना बस इसको, लिखो मत। यह जनजाति, फिर कोरकू, यह जनजाति सतपुड़ा एवं विंध्य क्षेत्र में निवास करती है, बिल्कुल सही। ये क्या बोल रहा है, निवास तो करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोरकू का मूल निवास बैतूल जिला में है, वो भी कहाँ पे, सावलीगढ़। कोरकू समाज का गणमान्य एवं अनुभवी व्यक्ति पटेल होता है, अनुभवी व्यक्ति पटेल होता है। ठीक। और फिर है शारीरिक बनावट के आधार पर कोरकू हो जनजाति के नजदीक है। पहला आंसर भी सही होना चाहिए, सतपुड़ा और विंध्य क्षेत्र में निवास करती है, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन तो यही था। हाँ तो वो भी तो सही है, लेकिन वो आंसर क्या दे रहा है, 2, 3, 4, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा ठीक है ना, देखो इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4 उसने दिया नहीं, और हमें पता है 2, 3, 4 तो सही है, तो इस हिसाब से फिर उसने क्वेश्चन के हिसाब से 2, 3, 4 है। वैसे अगर 1, 2, 3, 4 होता तो ऑल ऑफ द अबव ही आंसर आता। ठीक। निम्न में से कौन सा उपसमूह कोरकू जनजाति से संबंधित है, तो बंदोरिया है। सोलहास किससे है, क्या करते हैं ये लोग, बढ़ई का काम करते हैं, कारपेंटर। ठीक है, रोहिया तो ऐसा कुछ नहीं। पंडो नहीं, पंडो भूमिया भुईहार किसकी है, भारिया की है, भारिया की उपजाति है। ठीक। मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति का कौन सा उपवर्ग पाया जाता है, तो पोथरिया, यही जिनके पास संपत्ति कम है। फिर है कोरकू जनजाति कितने गोत्रों में वर्गीकृत है, तो 36 है, लिखना चाहो तो लिख लो, 36 गोत्र, 36 गोत्र। हम्म। कोरकू जनजाति का संबंध मेनली सतपुड़ा से है। ठीक है, मेनली सतपुड़ा से है, विंध्य भी मानते हैं, लेकिन अगर विंध्य और सतपुड़ा अलग अलग ऑप्शन में रहेगा तो पहले सतपुड़ा लगाना, क्योंकि सतपुड़ा नीचे है सदन वाले रीजन में, और कोरकू बैतूल खंडवा खरगोन ये वाले रीजन में, तो सतपुड़ा। ठीक। 36 गोत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति की मान्यता रही है कि सर्प आक्रमण से रक्षा मोर ने की थी, अतः संबंधित समुद्र समूह का गोत्र मोर अर्थात राजवंश मोर माना गया है, तो कोरकू। ठीक, मत लिखो इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटेल कोरकू समाज का गणमान्य एवं अनुभवी व्यक्ति है, ठीक है। पडियार कोरकुओं में पूज्य एवं अति विशिष्ट व्यक्ति है, तो ये काम क्या कर रहा है, जादू टोना झाड़ फूक, और भूमिका पुरोहित, ये तीनों सही है। फिर है कोरकू जनजाति की पंचायत में महाजन का कार्य क्या होता है,
पटेल के निर्णयों की व्याख्या करना, ये लिख लो महाजन, ये इंपॉर्टेंट है महाजन। पटेल के निर्णयों की व्याख्या करना, इंग्लिश में एक्सप्लेनिंग पटेल्स डिसीजन। महाजन या फिर उसको महाजन भी कहते हैं, महाजन, सुना है महाजन? हाँ, तो महाजन महाजन वही है। हम्म, गाँवों में होता है मेनली, महाजन पटेल। हम्म, हाँ, व्यापारियों को भी महाजन कहते हैं, सही बात है। महाजन क्या करता है? पटेल के डिसीजन को एक्सप्लेन करता है, बस। नेक्स्ट करें, ये देखो आ गया, कोरकुओं के पंचायत शब्द घेटिया का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रसाद बाट, बस, ये भी लिखा है हमने। फिर है अंगीठी या गोरसी शब्द किस जनजाति से संबंधित है? तो ये कोरकू से है, लिख लो, अंगीठी, गोरसी, अंगीठी और गोरसी एक कोरकू जनजाति से संबंधित शब्दावली है, ठीक है, कोरकू। हाँ, उपजातियां ही थी जो, दुलारिया कहाँ पे थे? हरदा और खंडवा वाले क्षेत्र में, रूमा महाराष्ट्र में, बंदोरिया पचमढ़ी में, और एक और क्या था, बावरिया, वो बैतूल में। रूमा महाराष्ट्र के कोरकू। तो अंगीठी और गोरसी शब्द कोरकू से। फिर है बावटिया नामक आभूषण किस जनजाति समूह की स्त्रियां का प्रिय? तो ये लिख लो, ये वाला भी। जैसे अंगरखा किसका है? वस्त्र है वो भीलों का, वैसे बावटिया, बावटिया कोरकू, बावटिया कोरकू। हाँ, ठीक, लिख लिया। नेक्स्ट है चिथोड़ा प्रथा, बार बार पढ़ा है हमने, कोरकू में नहीं, ये आंसर गलत है, कोरकू है इसका, ठीक है, 100%। चिथौड़ा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो कोरकू, इसका आंसर। क्या उसने बोला? सत्य है, प्रचलित है, हाँ, तो कोरकू है ना। देखो, बिंझवार बैगा की उपजाति है, भारिया एक अलग जाति है, जनजाति है उससे। हाँ, तो कोरकू आंसर उसने गलत दिया है, भारिया। हाँ हाँ, गलत है वो। ये वही है, चिथौड़ा प्रथा, में मध्यस्थ जो करते हैं चिथौड़ा कहलाते हैं। तो कौन सी जनजाति संबंधित है? कोरकू से है। नेक्स्ट है, कोरकू जनजाति में विवाह पक्का हो जाने पर लड़की के पिता दारू का निमंत्रण सगे संबंधियों को देते हैं, ये प्रथा क्या कहलाती है? सीडू आनी। देखो, सीडू हमको पता है, सीडू महुआ की दारू है, तो वो बहुत बढ़िया। मंडो या मंडा प्रथा, कोरकू, ये कौन सी प्रथा के अंतर्गत आता है? मृतक संस्कार है, सिडोली प्रथा के अंतर ही आता है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट आ गया, सिडोली प्रथा, कोरकू। अब इसमें देखना, सिडोली प्रथा में क्या कथन सही है, इस पे विचार करो। यह कोरकुओं से संबंधित है, बिल्कुल सही। इसमें अपने पूर्वजों को देव पितर में शामिल करने के लिए समर्थ कोरकू या, ठीक है, वर्ष मनाते हैं, पर्व मनाते हैं। और है, इस पर्व में की गई हत्या की सुनवाई किसी भी पंचायत में नहीं होती है। तो सभी है, उपरोक्त सभी। ये वाला तीसरा वाला फैक्ट नहीं पढ़ा होगा कहीं, तो इसमें क्या लिखा है? इस पर्व में की गई हत्या की सुनवाई किसी भी पंचायत में नहीं होती है। हाँ हाँ, उपरोक्त सभी है, तो सही तो है, 1 और 2 तो सही था, थर्ड के बारे में हमें नहीं पता था, इसलिए बस याद रखना। नेक्स्ट है, कोरकुओं में गोदना गोदने वाली महिलाओं को क्या कहते हैं? मुंगनी, लिख लो इसको। कोरकू में मुंगनी कहते हैं, जो टैटू आर्टिस्ट रहती है उनको मुंगनी कहते हैं। मुंगनी, टैटू आर्टिस्ट। नेक्स्ट है, करूँ आगे?
टी गोदई किस जनजाति में प्रचलित एक गोदना गोदने का प्रचलित तरीका है? टी गोदई भी कोरकू का है, याद रखना इसको। फिर है डोडाबली पर्व, ये हमने लिखा था कोरकू का है, ठीक है। डोडाबली, सिडोली, आखातीज ये सब कोरकू के हैं। और डंडावेली क्या है? नृत्य है, किसके द्वारा? बंजारा के द्वारा, बस। फिर है जिरोती पर्व कोरकू जनजाति द्वारा हरियाली अमावस्या पर, एक क्वेश्चन हमने पहले ही लगाया है। फिर नेक्स्ट है कोरकू जनजाति से संबंधित विचार कीजिए। पहला है पोला त्योहार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमावस्या और पड़वा पर्व को मनाया जाता है। फिर है देव दशहरा कार्तिक माह में मनाया जाता है और देव दशहरा पर पडियार नृत्य करता है। तो देव दशहरा का टाइमिंग अलग होगा, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता किस मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन वो इसमें शायद असत्य बोल रहा है, असत्य बोल रहा है, तो क्या है फिर इसका? ठीक है, देव दशहरा फिर कार्तिक माह में मनाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन देव दशहरा में कोई पडियार नृत्य नहीं कर रहा है ये क्वेश्चन के अनुसार, और पोला जो है वो कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर नहीं मनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर है कि बस इसमें याद रखना देव दशहरा कार्तिक माह के टाइम में मना रहे हैं। पोला कब मना रहे थे? वो मंथ कौन सा होता है? हाँ, सावन के बाद मनाते हैं। यही तो होता है कृष्ण पक्ष की अमावस्या। ये हो सकता है 2 दिन के लिए नहीं मनाते होंगे बैलों की पूजा, और ये तो सही है कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाते हैं। तो इस ऑप्शन में ये गलत हो सकता है कि शायद 2 दिन के लिए नहीं मना रहे हैं, एक ही दिन का होता है पोला पर्व। देव दशहरा कार्तिक माह के टाइम पे और पडियार नृत्य करता है, ये भी गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहते हो? कोई नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार मैं और देख लूंगी। कोरकू जनजाति से संबंधित ठाटिया शब्द का अर्थ है ग्वाल। ठाटिया ग्वाल, और घेटिया क्या थे? हाँ लिख लो, ठाटिया ग्वाल। ग्वाल कौन होते हैं? हाँ, गाय चराने वाले, हाँ, ग्वाल। ठाटिया ग्वाल कोरकू जनजाति में, और घेटिया प्रसाद बांटने वाले। मुंगनी क्या थी? मुंगनी, हाँ, टैटू आर्टिस्ट, किसमें? कोरकू में। मदाइन क्या है? मदाइन, हम्म। अब ये बता, ये क्वेश्चन है कि किस समय कौन सा पर्व मना रहे हैं। डोडाबली, जिरोती, पोला और देव दशहरा, इसमें हमको वो पुराने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखो, डोडाबली ज्येष्ठ माह के टाइम पे, जिरोती हरियाली अमावस्या, ये भी एक क्वेश्चन आया था, हरियाली अमावस्या में जिरोती। पोला भाद्रपद माह, तो वो भी सही था, ठीक है। और देव दशहरा क्वार के माह में, ठीक है, क्वार के माह में। अब ये क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, ये कहीं सत्य है ऐसा तो नहीं बोल रहा है मुझे। और थर्ड वाला फैक्ट भी ऐसे कुछ पता नहीं कि पडियार नृत्य करता है, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन सही है। इसमें क्या है, डोडाबली कब मना रहे हैं? ज्येष्ठ माह में, जिरोती हरियाली अमावस्या, पोला भाद्रपद, ठीक है, माह में, और देव दशहरा क्वार माह में, बस। कोरकू, कोरकू बहुत ज्यादा नहीं हो गई? कोरकू जनजाति द्वारा सजनई फगनई गीत किस अवसर पर? होली, सजनई फगनई, ठीक है। फिर एक कोरकू जनजाति से संबंधित भुगड़ू कहलाता है, एक एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है भुगड़ू। लिखना है क्या? मत लिखो। महावीर देव किलार किस जनजाति से संबंधित देवता है? कोरकू, महावीर देव किलार। फिर एक कोरकू जनजाति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। झामटा गीत होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। खनेरा देव की स्थापना, ये तो अभी पढ़ा था अपन ने, गांव की पूर्वी पूर्वी सीमा पर की जाती है, और कोरकुओं के गांव में मेघनाथ खम्भ अवश्य होता है, ठीक है। इसमें पहला फैक्ट लिख लेना, सेकंड और थर्ड तो पता है हमें, मेघनाथ और खनेरा देव। पहला फैक्ट लिख लो। इसमें क्या बोला? तीनों सही है ना? हाँ, झामटा गीत होली के टाइम, झामटा गीत होली के टाइम पे गा रहे हैं कोरकू में, झामटा।
बाकी खनेरा देव, इनके पूर्वी सीमा पर इनकी पूजा की जाती है और मेनली दशहरे के टाइम पे पूजा करते हैं खनेरा देव की। और इनके मेघनाथ इनके देवता है, तो इनका खंबा अवश्य होता है। और जो झामटा है वो होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। लिख लिया झामटा। नेक्स्ट है कोरकू जनजाति में खनेरा देव की, ये देखो आ गया क्वेश्चन, विशेष पूजा किस अवसर पर, तो दशहरे पर कर रहे हैं। और होली पर किसकी करते हैं, रावण की पूजा, बिल्कुल सही। फिर है किलार मुठवा देव, ये भी लिखा था ना आज हमने, किलार मुठवा लिखा है। किलार मुठवा देव का चबूतरा कोरकू के गांव में के मध्य में बनाते हैं। और कोरकू खेड़ा देव की स्थापना गांव के पूर्वी या उत्तरी दिशा में करते, तो ये खनेरा देव है शायद। ठीक है, खनेरा देव खेड़ा देव, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट, कोरकू जनजाति में से संबंधित भंगरो डुकरी, ये लिख लो, भंगरो डुकरी जादू टोना करने वाली महिलाएं लिख लो, भंगरो डुकरी, भंगरो डुकरी जादू टोना करने वाली महिलाएं। हाँ? भंगरो डुकरी जादू टोना करने वाली महिलाएं। फिर ये आ गया चाचनी चाचरी नृत्य, डोडा बली, होरो रया और चटकोरा। देखो डोडा बली का हमने भी पढ़ा था, ज्येष्ठ माह के टाइम में था। ठीक है, अब दूसरे देखते हैं। चाचरी, चाचरी कब कर रहे हैं, चैत्र में। डोडा बली तो ये 2 का 1 हो गया। ठीक है, फिर होरो रया क्वार मास के टाइम में और चटकोरा वैशाख में। मत लिखो मत लिखो, परेशान मत हो, मत लिखो। नहीं नहीं आएगा, मैं बोल रही नहीं आएगा। ठीक, अगर आ गया तो बोलोगे आपने मना किया था पढ़ने को लिख लो बड़ा लेकिन नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जनरली। उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, किस माह में कौन सा पर्व मना रहे हैं नहीं पूछेगा, बहुत सारी अजीब चीजें हैं पूछने को। नेक्स्ट है कोरकुओं द्वारा गादली नृत्य कार्तिक मास में। ठीक, भील ढांडल किस जनजाति का है, तो ढांडल नृत्य पढ़ा था हमने, कोरकू से है बस, लेकिन उसमें बोल रहा है भील ढांडल, तो ये कोरकू से है। ढांडल पता है बस, ठीक है, तो ये कोरकू से। हाँ लेकिन कोरकू है, वो भील ढांडल से भील मत पहुंचना, कोरकू है, इसलिए मैंने ढांडल पे जोर दिया है कि ढांडल तो कोरकू का है। नेक्स्ट है ये थापटी सिरिंज, थापटी चाचरी जो था वो किसका है, कोरकू का। अलगोंजा क्या है, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है अलगोंजा। फिर है खेतों में कार्य करने वाले, ये भाग्य, मैंने बोला था वो भाग्य वाले जिनके पास खेती ज्यादा है, तो भाग्य कोरकू। फिर है कोरकू की जंगल काट कर खेती करने की प्रथा कहलाती बदलवा, ये लिख लो बदलवा, ये लिख लो बदलवा। बदलवा क्या है, कि जंगल काटकर खेती करने की प्रथा। नेक्स्ट करें, निम्न में से कोरकुओं की लिपि कौन सी है, डोरली, हल्बी, गोंडी, ये तीनों में से नहीं है। हल्बी भाषा है किसकी, हल्बा जनजाति की, किस एरिया में, बालाघाट में। गोंडी गोंड की भाषा है। और डोरली किसकी है, डोरली भी पढ़ी थी ना, बैगा की है क्या, एक मिनट में देख कर बता, डोरली भी पढ़ी थी भाषा। क्या, नहीं लिखा है डोरली, ठीक है डोरली। हल्बी और गोंडी तो नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, लिपि कौन सी है। कोरगुओं की बोली किस भाषा परिवार से संबंधित है, ऑस्ट्रिक है। तेलुगु भाषा से कौन सा शब्द आया है, कोंड, कोंड किसका है, गोंड का है, इसका अर्थ क्या होता है, पर्वत, बस। गुदनी चित्रकला, ये पढ़ा था हमने, गुदनी किसका है, यार इसका कोल होगा, कोल होगा। गुदनी चित्रकला को कौन सी जनजाति मंगल सूचक मानती है, इसका कोल है, ये क्वेश्चन पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। वैसे गुदना आर्टिस्ट कौन सी जनजाति होती है, गोंड होती है।
ठीक है, कोरकू जनजाति से संबंधित चकमक शब्द का अर्थ क्या है? धातु का एक टुकड़ा जो आग जलाने से के काम आता है, चकमक। ठीक। गैर कोरकू कृषकों के साथ एक ही गांव में रहने वाले कोरकू कहलाते हैं कोरकू आवार। देखो, राज कोरकू कौन होते हैं? जिनके पास संपत्ति जाता है। पोथरिया कौन होते हैं? जिनके पास कम है। हाँ, मजदूर वर्ग के। ठीक है, और कोकूर आवार ये एक ही समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर सी होगा। और जो अपराधी वर्ग के होते हैं उनको क्या कहते हैं? मोवासी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है पचमढ़ी क्षेत्र में बंदोरिया, बावरिया कहाँ है? बैतूल में। दुलारिया, हरदा, खंडवा और रूमा महाराष्ट्र। ठीक ठीक। कोरकू यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक। नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे कोल। ठीक है, थैंक यू।